खुदावंद के कलाम में से आज कलाम की अमीक बातें बयान करूंगा, फास्टिंग के ताल्लुक से, रोज़े के ताल्लुक से। तो आज का जो कलाम होगा, मैसेज होगा, सरमन होगा, खैरात, दुआ और रोज़ा। खैरात, दुआ और रोज़ा। तो मैं चाहूँगा मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से। नया है, नामा है, मत्ती की झील है और उसका छठा बाब, उसकी दूसरी आयत से हम खुदावंद के कलाम में से हवाला पढ़ेंगे। खुदा के कलाम के अंदर यूं लिखा है, मत्ती की झील छठा बाब दूसरी आयत, पर जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजाना, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। 5वीं आयत सुनिए, और जब तू दुआ करे तो रियाकारों की मानद ना बनना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और 16वीं आयत के अंदर खुदावंद के कलाम में से 6 बाब की 16वीं आयत सुनिए, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। पढ़िए 17वीं आयत, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इसी सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब बोले आमीन। होली स्पिरिट के लिए, पाक रूह के लिए हम जोरदार तारीफ चाहते हैं खुदावंद के नाम में। खुदा के कलाम के अंदर यूं लिखा हुआ है कि जब तू खैरात करे तो पोशीदगी में सीक्रेट होकर करना। ये 10वें हिस्से की बात नहीं हो रही, ये हदिये की बात नहीं हो रही, ये टाइट की बात नहीं हो रही, ये खैरात की बात हो रही है। और बाइबल के अंदर खैरात को जब हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में तो हेल्प लफ्ज है, मदद। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब तू मदद करे, जब तू खैरात करे, जब तू हेल्प करे, किसी की मदद करता है, तो फिर दिखावे के लिए ना करना है, दिखा के ना करना है। अगर तूने दिखा दिया उसी वक्त तेरा अजर उसी वक्त मिल गया, लोगों ने तारीफ की, लेकिन आसमानी बाप ने कोई तुझे बरकत नहीं दी। लिखा जब तू खैरात करे तो पोशीदगी में सीक्रेट होकर करना, तब तेरा आसमानी बाप जो आसमान से तुझे देखता है उसका रिवॉर्ड अजर देगा। मगर दुनिया के अंदर तो ऐसा ही हो रहा है, फेसबुक भरी पड़ी है, दिखावा भरा पड़ा है दुनिया के अंदर। और लोग जब हेल्प करते हैं, आटो के तोड़े, चीनी, दीगर चीजें जब दी जाती हैं, तो फिर दिखावे के अंदर ली जाती है। खुदा के कलाम में लिखा जब तू खैरात करे, जब तू किसी की हेल्प करे, मदद करे, तो पोशीदगी में करना। यूं तेरा आसमानी बाप जो आसमान से देखता है तुम्हें उसका रिवॉर्ड अजर देगा। और दूसरी बात का, जब तू दुआ करे तो क्या करना, पोशीदगी में करना, सीक्रेट तौर पर करना। ये जमायत की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि जब जमायत में दुआ करेंगे तो सब दुआ करेंगे। ये जब पर्सनल कोई दुआ करता है, कोई अकेला जब दुआ करता है, जब कोई मसले हैं, कोई जिंदगी में ऐसी जंग छिड़ी हुई है जो आपको बीमारी की तरफ लेकर जा रही है, जो मौत की तरफ लेकर जा रही है, जो आपको सोने नहीं देती, ऐसी कंडीशन है, तो फिर क्या करना है। खुदा कहता है जब तू दुआ करे तो फिर सीक्रेट प्लेस के अंदर चला जा,
پوشیدگی کے اندر چلا جا، اور جب تو دعا کرے گا تو آسمانی باپ تجھے دیکھ کر اس کا ریوارڈ اجر دے گا۔ کئی دفعہ ہم دکھاوے کی دعا کرتے ہیں، دکھاوا کہتے ہیں ریاکاری، فقی فریسی ان کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے۔ جب دعا کرتے تھے تو دکھاوے کی اونچی اونچی آوازوں سے اور گلیوں کے کونوں کے اوپر، کوچوں کے اوپر کھڑے ہو کر، تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے، اور ساتھ کہتے تھے روحانی نظر آئے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جب تو دعا کرے تو کمرے میں چلے جانا، پوشیدگی میں چلے جانا، دروازہ بند کر لینا۔ یوں تو دعا کرے گا، جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے خدا دے گا۔ حزقیل کی زندگی میں جنگ چھڑ گئی، اسے نبی نے آ کے بتا دیا تیری ڈیتھ ہو جائے گی، اس بیماری سے تو مر جائے گا، اپنی وصیت اپنے بچوں میں بانٹ دی۔ نبی چلا گیا کہہ کے، اس کے اندر پریشانی چھڑ گئی، جنگ چھڑ گئی، اس نے میں مر جاؤں گا۔ لکھا ہے وہ طبیبوں کے پاس نہیں بھاگا، جادوگروں کے پاس نہیں بھاگا، دنیا کے پاس نہیں بھاگا، لکھا ہے وہ اس نے اندر کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا اور دعا کرنا شروع کر دیا۔ جسٹ دعا نہیں، دعا کے ساتھ اس نے آنسو بھی بہائے، اور میرا اور آپ کا خدا آنسو کی قدر بڑی کرتا ہے، یاد رکھیے۔ ہنہ بانج تھی، میڈیکل طور پر اس کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی، نتھنگ، اولاد نہیں ہونی، مگر لکھا ہے خدا کی بارگاہ میں آ کر دعا کے ساتھ اس نے آنسو بہا